देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही बिहार की धरती से पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया है कि किसी भी सूरत में भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इस मीटिंग को काफी ज्यादा खास बताया जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि आज शाम को ही ऑल पार्टी की बैठक होने वाली है, यानी कि सर्वदलीय पार्टी की बैठक होने वाली है और इस बैठक से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात काफी ज्यादा मायने रखता है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। एक दिन पहले ही पड़ोसी मुल्क के खिलाफ बड़े फैसले लेने के बाद अब तैयारियां सैन्य स्तर पर होने लगी है और इसके लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय नौसेना ने बड़ी उपलब्धि समंदर में हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि आईएनएस सूरज से एक सफल मिसाइल टेस्टिंग किया गया। इसके अलावा भारत ने आईएनएस विक्रांत को अरेबियन सी में तैनात कर दिया है पाकिस्तान की तरफ, यानी कि पूरी तरीके से भारत जो है वो सैन्य स्तर की तैयारियों को लेकर के दुरुस्त नजर आ रहा है और जिस तरीके से आईएनएस सूरज की हवाले से ये जो मिसाइल का टेस्टिंग किया जा रहा है इससे मील का पत्थर माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से भी सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बकायदा ये कहना है कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा खौफजदा देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इतनी ज्यादा दहशत में है कि उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर हमले ना कर दे और इसी वजह से पाकिस्तान के पेट्रोल पंप हो या फिर एटीएम हो लंबी लोगों की कतार लगी हुई है। बता दें कि भारत के एक्शन से घबराए जो पाक के विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर से एक टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता। दरअसल पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान जरूर जवाबी कार्रवाई देने के लिए सोचेगा, लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान भारत से किसी भी तरीके का युद्ध नहीं चाहता। यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत जो है वह झुकने वाला नहीं है और इसका बदला लिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से घबराया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के अपने बनाए स्वदेशी युद्धपोत डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरज ने समुद्र में तेजी से उड़ने वाले टारगेट पर सटीक हमला कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये उपलब्धि नौसेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करती है। ये सफलता स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को और मजबूती प्रदान करती है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो शेयर किया इस सफल परीक्षण का और कहा जानकारी देते हुए कि ये हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। आत्मनिर्भर भारत के लिए गर्व का क्षण। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से मिसाइल टेस्ट की जल्दबाजी के बीच भारत ने ये कार्रवाई की है। ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान कोई मिसाइल परीक्षण कर सकता है। इससे ठीक पहले भारत ने यह सख्त संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान को की है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस में सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह पहली बार हुआ है जब भारत ने इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंग हो चुकी है, लेकिन पहले कभी भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया है। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 17 घायल हुए थे। यह हमला पहलगाम के बैसारन घाटी में हुआ था जिसमें आतंकवादियों ने चुन चुन करके लोगों को निशाना बनाया। बाकायदा उनका धर्म पूछा गया, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आतंकवादियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। ऐसे में जो आतंकवादी घटना हुई है, हमला हुआ है, इसको लेकर के देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच सैकड़ों जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर के क्या कुछ कहा, भारत
सरकार की इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं, आप भी सुनिए उनका ये बयान। क्या कहेंगे? बस यही है कि भारत के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में, निर्दोष 28 भारतीयों की जान गई है। प्रधानमंत्री जी से यही मांग है, हम लोगों ने पुतला दहन करके अपनी मांग कर दिया है कि भारत के अंदर आतंकवाद नहीं चलेगा और पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा ने जो हमला किया है वो निंदनीय है और भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के साथ, हुकूमत के साथ खड़ा है। अगर जो देश पर विपत्ति आती है, आफत आती है, हमारे भारतीय मारे जाते हैं, तो हम मुसलमान भी चाहते हैं कि इसी तरह से आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारत सरकार से हमारी मांग है सलमानी की कि आज पुतला दहन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो, इसके पहले हमला किया जाए और आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया जाए, लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादियों को खत्म किया जाए। सलमानी, अभी आप लोगों ने पुतला दहन किया है, पुतला दहन का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए? देखिए, आप सब जानते हैं कि परसों रात में भारत में स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर घाटी, जिसके बारे में कभी कहा गया था घर जमी जो जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, उस स्वर्ग जैसी घाटी में परसों रात कुछ आतंकी दरिंदों ने हमारे बेकसूर निर्दोष पर्यटकों पर जिस खतरनाक तरीके से हमला किया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं, उसका रोष हम सभी लोगों को है। एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, और सिख समाज ने तो हमेशा इस देश के लिए, धर्म के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। आज भी उस संघर्ष को अपने लोकतांत्रिक तरीके से करते हुए हम पाकिस्तान, जिसके इशारे से लश्कर तैयबा के वो आतंकियों ने आकर हमला किया, हम पाकिस्तान का हमने पुतला फूकने का काम किया है, आतंकवाद का पुतला फूकने का काम किया है। यहाँ मानवता के खिलाफ नहीं है। देखिए मेरे साथ मेरे भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष संयोजक शाकिर अली सलमानी जी, कहाँ हैं हम हिंदू मुस्लिम? हम एक साथ हैं, क्योंकि दरिंदों की, कातिलों की, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने जो काम किया है उसका उसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से मांग है, अपनी समाज और संगठन की तरफ से, इतने सारे राष्ट्र प्रेमियों की तरफ से, कि कुछ ऐसा कदम उठाया जाए ताकि पाकिस्तान से आतंकवाद का समूल हमेशा के लिए नाश हो, क्योंकि इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आतंकवाद की प्रयोगशाला है, वहीं से प्रेरित आतंकवाद पूरे विश्व में फैलता है, जिसे कि हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। इसी को रोज के लेकर हमने आज यहाँ पे पुतला दहन पाकिस्तान का और आतंकवाद का किया है। मैं इस पुतला दहन के अलावा अपने सभी सोसाइटी की तरफ से, संस्था की तरफ से, समाज की तरफ से जो लोग मृतक लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ होकर सरकार उन्हें उनके घर तक पहुँचाए सकुशल, उनकी पूरी तरह मदद करे, यही मेरी मांग है केंद्र सरकार से। जगनैन सिंह लुटू, सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम अशफाकुल्लाह खान है और यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान का पुतला दहन करने, आतंकवाद का पुतला दहन करने के इकट्ठा हुए हैं और विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं होना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जब नेस्तनाबूद होंगे तभी दूसरे मुल्कों को एक सबक मिलेगा। अब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत कड़ा एयर स्ट्राइक होना चाहिए, जिससे उसका नेस्तनाबूद मिल गया पाकिस्तान का। असरार अहमद नाम है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है मोदी जी ने जिस तरह, तो अब वो भिलखेगा और इन शैतानों को उतनी ही सजा देनी चाहिए जैसे पुलवामा अटैक किया था इन्होंने, तो मोदी जी ने इनके ऊपर स्ट्राइक करके उनको जवाब दिया था। उससे कड़ी सजा देनी चाहिए इनको, ताकि इनको औकात में आने चाहिए। इन पाकिस्तानियों को औकात में, आतंकवादियों को औकात में आना चाहिए। ये हम रावण वाड्रा का जी का वो गांधी परिवार के गद्दार, जो देश का गद्दार है, उसने ये कहा कि जो ये वहाँ पहलगांव में जो घटना हुई है उसमें जो अल्पसंख्यकों को जो सताया जा रहा, उसके वजह से ये घटना हुई है। और ये हमेशा ये हो, चाहे गांधी परिवार हो, इन्होंने देश को विक्टर की तरफ ले जाने का काम किया है। और आज हमको इसमें ये साजिश इन्हीं की मालूम होती है, जो हमारे 27 लोग मारे गए हैं पहलगाम में। इसमें गांधी परिवार, कांग्रेस का ही हाथ है, चूंकि वो विदेश में जो गए थे अमेरिका में। और रावण वाड्रा का ऐसे बयान, इसी तरह धारा 370 जब हटाई गई तब कश्मीर में जाके राहुल गांधी ने बयान दिया कि वो देश के खिलाफ है, इसलिए वो देश में जो भी जनहित का कार्य होता है उसके खिलाफ वो बोलते रहते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी घटनाएं होती, उसका हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं ऐसे व्यक्ति को यहाँ से
हिंदुस्तान से हटा करके। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम में ये कायराना जो हमला है आतंकवादियों की ओर से अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ही भारत की मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और पाकिस्तान के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई कर रही है। न सिर्फ सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, बल्कि ऐसे 5 कदम उठाए गए हैं जिससे कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा जो आतंकवाद है उसको ये सख्त संदेश है कि किसी भी सूरत में भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।